हम फिलहाल जरीपटका के एक स्कूल में है, राजकुमार केवल रमानी, जहां पर एक तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की मौत हो गई। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बाबू खान और नगर सेवक रोहित यादव है, उनसे हम बात करेंगे कि बच्चे की मौत हो गई है, बहुत लोग जमा है, न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सभी लोगों की सहानुभूति और दर्द उस परिवार के साथ में है जिसने अपना बच्चा खोया है, और सभी को अंदेशा था कि यहाँ पर बच्चे की मौत कारण क्या है। कारण पता चल गया है, बच्चे की मौत ग्रिल से टकराकर हुई है। ये जानकारी प्राप्त होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिपोर्ट आएंगी कि बच्चे की मृत्यु किस वजह से हुई। फिर भी सुख दुख में जो बन पाया, सब लोग मिलकर प्रशासन से, स्कूल प्रशासन से डिमांड कर रहे हैं कि बच्चे के माता पिता को अपन न्याय दे सके, उनको जो मदद करना चाहिए वो मदद कर सके। उसी के लिए सभी संगठन के सभी लोग यहाँ हमारे साथ में, बाबू खान सामाजिक कार्यकर्ता, मैं रोहित यादव, हमारे भाई नगर सेवक विवेक रमेश निकोशी जी, ये यहाँ पे है। हम सब लोग मिलकर एक मानवतावादी सोच के साथ में न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए हैं। बाबू खान जी, यहाँ की स्कूल के हालात को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूल की हालत जर्जर है, क्या कहेंगे आप उस बारे में? मैं खुद इसी स्कूल से पढ़ा हूँ, लेकिन तब इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लेकिन आज मैं 10 साल बाद यहाँ पे आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ यहाँ पे व्यवस्था पूरी खत्म हो चुकी है। यहाँ खिड़की ने, बच्चों के जो बाथरूम है, आप बाथरूम की कंडीशन देखोगे, जेंट्स बाथरूम में तो कुछ है ही नहीं कि बाथरूम मतलब एक दरवाजा नहीं, एक खिड़की नहीं है। और लेडीज़ बाथरूम के तरफ के जो छज्जे है वो अपने आप गिर रहे हैं, उसको थोड़ा टच करो तो पूरा सीमेंट का जो कॉन्क्रीट है वो अपने आप गिर रहा है। पीने की पानी की व्यवस्था आप देखोगे, जो टैंक है इनका जिससे वो खाना बनाते हैं, उस पानी में कीड़े घूम रहे। तो यहाँ पे जो व्यवस्था मेरे को बहुत ढीली दिख रही है, और इसकी हमने प्रशासन को कंप्लेंट भी की है कि थोड़ा सा ध्यान दे कि आगे चल के जो अनहोनी होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ के जो मैनेजमेंट को है, प्रिंसिपल साहब को भी इसकी शिकायत की कि आप इसका थोड़ा ध्यान दीजिए। और बाकी जो बच्चे की जो जान गई उसके लिए हमारे साथ डीसीपी साहब आए, उन्होंने एक अच्छा रास्ता निकाला। उनके जो घर को, जो माँ बाप को जो मदद मिलनी चाहिए उसकी मदद भी उन लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, और बॉडी भी यहाँ पे आई है। और हम चाहते हैं कि दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। आप जनप्रतिनिधि है, इस तरह की घटना हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में कि फिर से ऐसी घटना ना हो, तो इसलिए स्कूल प्रशासन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बहुत दुखदायी घटना है ये, प्रशासन की, स्कूल मैनेजमेंट की, और ये जो नियोजन कर रहे हैं स्कूल का, इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल की स्थिति क्या है। आज ये दुखदायी घटना हुई है, और इस दुख को संभालने के लिए उस माँ और वो पिताजी पे क्या बीत रही है ये कोई भी नहीं समझ सकता है। इसमें जिनकी भी गलती है, और नागपुर शहर में जितने भी स्कूल है इनका सबका ऑडिट होना चाहिए, इनकी बिल्डिंग का ऑडिट होना चाहिए, और ऐसे घटनाएं रोकने के लिए जो भी कार्य करना चाहिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट है, इन लोगों ने ध्यानपूर्वक करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और इसके बाद हमारी महानगर पालिका के अंदर में ये डिमांड रहेंगी कि नागपुर शहर के सभी स्कूलों का ऑडिट होना चाहिए, उनकी सेफ्टी फीचर्स क्या लगाए हुए हैं, और कोई भी रिस्क मैनेजमेंट वाला कोई गैलरी है क्या, कोई ऐसी जगह है क्या जहाँ पे पानी भरने से, रिसा होने से पैर फिसल सकता हो। आज एक पैर फिसलने से एक बच्चे की जान गई है। निश्चित तौर पर स्कूल के बच्चे, स्कूल के टीचर, सभी लोग यहाँ पर चिंतित वातावरण है। हम सब मानवतावादी लोग, जैसे कि मेरे भाई रोहित यादव ने बताया, मानवतावादी लोग यहाँ पर खड़े हैं दुख की घड़ी में। उस माँ का दर्द भरकर नहीं निकाला जा सकता, लेकिन जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी खोज होना चाहिए। इसके लिए डीसीपी झा साहब खुद यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने मुआयना किया पूरी परिस्थिति का, और उसके बाद में जो निष्कर्ष निकला है उसके आधार पर आगे की जांच होंगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएंगी, उसके आधार पर आगे की जांच बढ़ेंगी। लेकिन अभी ये जो दुखदायी घड़ी है ये बहुत ही गलत हुआ है, और शहर के सभी, महानगर पालिका के सभी स्कूलों का ऑडिट होगा। ये महानगर पालिका में बहुत तीव्रता से हम लोग इस चीज़ की भूमिका रखने वाले हैं। भैया, यहाँ पे जो है एक स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की मौत हो गई है, क्या मामला था? और बहुत पब्लिक है, अभी क्या मांग हो रही है? कल की तारीख को एक छोटे से बच्चे की यहाँ डेथ हुई है, और सूत्रों की जानकारी के हिसाब से मालूम पड़ा है कि बच्चा दौड़ते हुए आया और वो रेलिंग से टकरा के गिर गया, और गिरने की वजह से उस बच्चे की मृत्यु हो गई। लेकिन हमारे मन में डाउट था कि ये नेचुरल डेथ है या फिर किसी से झगड़ा हुआ या किसी ने मारा, पर हमने सीसीटीवी फुटेज निकाला है, और फुटेज में मालूम पड़ रहा है कि बच्चा दौड़ते हुए आया और गिरा, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हुई है। हमारा आंदोलन करने का विषय ये था कि बच्चे को न्याय मिल पाए। मन में संशय था उसकी माता की, मेरे बच्चे की डेथ कैसी हुई थी, मेरे बच्चे की तबीयत खराब नहीं थी, मेरा बच्चा अच्छा सुबह घर से स्कूल गया, तो बच्चे को क्या हुआ मेरे, यही मांगनी थी। और दूसरी बात हमारा शासन से मांगनी थी कि जो बच्चे की मृत्यु हुई है यहाँ पे, उसकी भरपाई शासन जो कायदे में बैठता है वो करे, और उनको मुआवजा मिले। ये हमारी मांगनी थी शासन से, और अभी कुछ देर में
बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बच्चे की बॉडी आप देख रहे हो कि बच्चे की बॉडी आई है, और ये जितने भी वीडियो आप देख रहे हो, इस बच्चे के माता पिता अडिग खड़ी हुई है इस दुख के समय में कि पूरे जितने भी मानवतावादी लोग हैं, पार्टी संगठन को छोड़कर सब एकजुट है बच्चे को न्याय दिलाने के लिए। एक बच्चे की मौत हो गई है, क्या कहना चाहोगे आप कि न्याय मिलना चाहिए? न्याय तो मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो मिसमैनेजमेंट है वो कोई नहीं बता रहा है, जबकि गवर्नमेंट से इनको पूरा फंड बरोबर आता है, पैसा बरोबर आता है। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का राजकुमार केवल रमानी सिंधु प्राथमिक हाई स्कूल है। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे पैसा बरोबर गवर्नमेंट से ले रहे, लेकिन मैनेजमेंट आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे शौचालय नहीं है, ना लेडीज़ के ना जेंट्स के है शौचालय, लेकिन उसके अंदर नहीं। आप छज्जे देख सकते होंगे कि थोड़ा सा टच कर रहे तो छज्जे गिर रहे, तो इससे अगर किसी की जान जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन? आप जो ये पीने का पानी की व्यवस्था है जो वहाँ से पीने की और खाना बनाने की, आप उसमें देखेंगे उसमें कीड़े हैं, उसमें पूरी गंदगी लगी हुई है, तो इसका मैनेजमेंट कौन करेंगे? और ये बोलते हैं कि बच्चा गिरने से मरा, बाकी आप गट्टू देखो तो गट्टू पूरे धसे हुए हैं, उसमें भी फिर कल चल के और कोई गिरेगा। रेलिंगें टूटी हुई है, झाड़ जो सूखे पड़े हुए वो भी कभी भी गिर सकते हैं। यहाँ पे मतलब जो इनका जो कंस्ट्रक्चर है वो पूरा जर्रर हो चुका है। हम मांगनी कर रहे हैं कि सरकार ऐसी स्कूलों पर ध्यान दे कि कल चल के और दूसरी दुर्घटना ना हो। अभी बच्चे की बॉडी है, ये बॉडी अंदर नहीं जान दी है, लेकिन जो उनके माँ बाप की जो मांग थी और सभी समाज सेवकों की जो मांग थी, वो मांग को यहाँ पे पुलिस प्रशासन और बाकी जो प्रिंसिपल है वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो है एक बच्चे की 3 साल के बच्चे, चलो तीसरी कक्षा के बच्चे की मौत होगी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? स्कूल प्रबंधन जो है ठीक से इंतजाम नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग का ऑडिट नहीं है, ना ही व्यवस्था पूरा ठीक से दिख रही है। आप क्या कहेंगे? देखो, अभी जो बच्चे की जान गई उसमें तो ऐसा जो वीडियो फुटेज में दिखाया जा रहा है, बच्चा खेलते खेलते गिर गया दौड़ते दौड़ते, तो इसमें तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन बाकी जो मिसमैनेजमेंट है उस पर हम आरोप लगाएंगे यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है, यहाँ के जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर कि आपका मैनेजमेंट यहाँ पे गलत है, कल चल के और दूसरी मौत ना हो। इसीलिए हमने इनके ऊपर जो भी हमने शासन से और प्रशासन से कार्रवाई करना तो कार्रवाई करवाई। आप मेरे इस साइड अगर देखेंगे तो ये स्कूल का बाथरूम है महिलाओं के लिए। आप स्थिति देखिए कि किस तरह से यहाँ की हालात है। छज्जे जो है वो गिर पड़े हैं और हालात काफ़ी ख़राब है। बहुत यह जर्जर हो चुके हैं बिल्डिंग, मगर जो है स्कूल प्रशासन ने यहाँ पे कोई सुधारना नहीं की है। कचरा है बिल्डिंग पे और ईंटें जो है, ईंटें की दीवार जो है वो नीचे आ रही है और काफ़ी कचरा है स्कूल के ऊपर। और यही जो जगह है यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसी जगह पर बच्चों के लिए खाना बनता है और यहीं पर जो है काफ़ी बच्चे खाना लेते हैं। और अगर ऊपर देखेंगे तो बिल्डिंग की हालत काफ़ी नाजुक है, जिसे लेकर भी लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप इसी स्कूल में पढ़े हो ऐसा आपने कहा है, क्या नाम है आपका? मैं विवेक किशोर सांगोड़े 2006 तक मैं इस स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। एक समय में इस स्कूल की दशा और दिशा ये तो आपके सामने नज़र आ रही है, लेकिन इससे भी बदतर दशा और दिशा थी। आज के तारीख में तो ये गट्टू दिख रहे हैं, और जब ये बगल की स्कूल बनाई जा रही थी तो हम छोटे रहते समय में हमसे ईंटा डोवारी जाती थी। यहाँ के प्रिंसिपल अगर हम ईंटा नहीं डोवारेंगे तो आपको टीसी दे देंगे, ऐसी धमकी दिया करते थे। अब बताइए, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ 2006 की, और 2006 के पहले की बात कर रहा हूँ। अभी जब इतने सालों बाद मैं इस स्कूल में आ रहा हूँ ये घटना को लेके, इसके पहले भी मैं इस स्कूल में आया था 4th क्लास की टीसी लेने के लिए, क्योंकि हमें 4th क्लास की टीसी इसलिए लगती है जब ये बनाते हैं कास्ट वैलिडिटी बनाई जाती है, कास्ट वैलिडिटी के खातिर 4th क्लास की, तब मुझे 4th क्लास की टीसी भी यहाँ से नहीं दी गई। अब आज मैं जब देख रहा हूँ कि छोटा सा बच्चा, आज जिस बच्चे की ये दुर्घटना हुई है उनके माता पिता के ऊपर क्या बीत रही है। रमेश जी, आप जहाँ पर खड़े, सांगोड़े जी आप जहाँ पर खड़े हो, इसी जगह पर जो है बच्चों के लिए खाना बनता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे खाना बनाया जाता है। यहाँ से बच्चे वॉशरूम के लिए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस वॉशरूम को दरवाज़ा होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये लेडीज़ बाथरूम है। लेडीज़ हो या जेंट्स हो, बाथरूम में दरवाज़ा होना आवश्यक है। अभी आप इतने दूर भी खड़े हैं तो भी बाथरूम की महक आ रही है, बाथरूम की महक आ रही है। ये बाजू से नाली जा रही है, इस नाली के साथ में बच्चे यहाँ से जाते हैं। कभी किसी का पैर फिसल गया, ये गडर की स्थिति है। यहाँ अगर किसी बच्चे का पैर फिसल गया, किसी के साथ में अगर कुछ घटना हुई, अभी ये नल लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं, आपके न्यूज़ में ही दिखेगा, सब दिख ही रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पीछे के साइड में आप देखेंगे कि खिड़कियों को जो है, खिड़की के सलाखें निकल पड़ी है, ऐसी बेंड सलाखें हैं।
बैंड सलाख है, अगर किसी बच्चे को वो सलाख लग जाए तो उसके सर में लग जाए, पेट में लग जाए, कहीं पे भी लग जाए, उसका जिम्मेदार कौन? कितनी पुरानी ये बिल्डिंग है जहाँ पर बच्चे अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं? ये देखिए, ये 2002 के पहले की बिल्डिंग है। अभी SIR हो रहा है तो SIR में 2002 का डाटा मांगा जा रहा है, लेकिन स्कूलों की अवस्था ये देखी नहीं जा रही है। मैं जो कि यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो स्वयं भाजपा से रिलेटेड है। मुझे ये सब क्यों मालूम है, क्योंकि मैं स्वयं इलेक्शन के चलते हुए यहाँ पे TC मांगने जब आया था तो उन्होंने खुद कहा था कि आप कहीं और मत लड़िए, आपके बच्चों को यहाँ भेजिए। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि मैंने अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेजा, क्योंकि मेरे बच्चे के साथ में अगर ये दुर्घटना होती तो मैं तो इनके तो बैंड बजा डालता। राजकुमार केवल रमानी ये जो स्कूल है सरकारी स्कूल है ऐसा कहा जा रहा है। आप देख सकते हो कि इस परिसर में जो है बच्चों के लिए खाना बनता है और यहीं से बाजू से नाली बहती है और इस साइड में महिलाओं के लिए, टीचर्स के लिए जो है वॉशरूम है। वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं है और इस हालत में जो है लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। और इस तरह ये नागपुर के वर्ल्ड क्लास जो है नागपुर बनता जा रहा है, मगर यहाँ के स्कूलों की हालत फ़िलहाल इस तरह दिखाई दे रही है। इसे अंदाज़ा लगा जा सकता है कि शिक्षा का स्तर जो है या फिर शिक्षा के लिए जो पैसा खर्च होता है सरकार का, हमारा आपका टैक्स का पैसा जो हम सरकार को देते हैं, इस बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए और आज वो पैसा कहाँ जा रहा है आप खुद देख सकते हैं। मैं प्राध्यापक विजय केवल रामानी। कल दोपहर में 2:10 को रिसेस हुई और रिसेस में सभी बच्चे बाहर आए। फणीत कटरे, वो 3री कक्षा में बच्चा पढ़ता है, वो भी बाहर आया और उन्होंने आपस में खेलना शुरू किया। खेलते खेलते वो बच्चा गिर गया तो उसको हमारे 4 टीचर्स डॉक्टर श्याम केवल रामानी के यहाँ ले गए। तो श्याम केवल रामानी देखने के बाद में उन्होंने इनको समझाया कि जनता हॉस्पिटल में ले जाइए। तो ये हमारे टीचर्स उनको जनता हॉस्पिटल में लेकर गए। जनता हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेकअप किया और देखने के बाद में बोला कि ठीक है, अभी आप इस बच्चे को मेयो हॉस्पिटल ले जाइए। तो हमारे टीचर्स फिर एम्बुलेंस में उसको मेयो हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ पहुँचे तो वहाँ डॉक्टरों ने देखने के बाद कहा कि नहीं, अभी ये बच्चे की डेथ हो चुकी है। तो इस प्रकार से इस बच्चे की डेथ हुई और सभी को असीमित दुख हुआ, बेहद दुख हुआ। सभी हमारे टीचर्स रो पड़े और इस प्रकार से ये एक असीमित दुख भरी घटना है और हम हमारे इस बच्चे को कभी भूलेंगे नहीं, सदैव उसे याद रखेंगे। और इस प्रकार इस बच्चे को सभी ने आज श्रद्धांजलि भी दी और अपनी ईश्वर से प्रार्थना की कि उसकी आत्मा को शांति मिले। बच्चे की ग्रिल पर मौत नहीं हुई, बच्चे की खेलते खेलते गिरते समय मौत हो गई। वहाँ हॉस्पिटल लेकर गए, तकलीफ़ हुई उसको, फिर दूसरी हॉस्पिटल ले गए, फिर तीसरी हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ उसकी मौत हुई। और ये जो दरवाजे हैं, दरवाजे ढीले थे तो सब हमने निकलवा करके, अभी कल तक वो सब दरवाजे बन जाएंगे, ऐसा कोई भी दरवाज़ा नहीं रहेगा। और बाकी अपने यहाँ हर प्रकार की सुविधा है। अपनी स्कूल जो 26 जनवरी की परेड होती है उसमें नागपुर में पहला नंबर है। बड़े बच्चे की मौत ऊपर नहीं, बच्चे की मौत नीचे खेलते समय हुई। बिल्डिंग तो खराब है ना सर? बिल्डिंग का विषय मौत से नहीं है ना, बिल्डिंग जो है उसकी दुरुस्ती करके हम वो करवा लेंगे, बना लेंगे।